बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। भाई रेम्बो की डिमांड इतनी हाई होती जा रही है, मैं खुद परेशान हूँ भाई आजकल कि ये हो क्या रहा है। जहाँ पे व्हाट्सएप में एक ग्रुप भी नहीं होता था, आज 50-50 व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं रेम्बो के। हर कोई रेम्बो की बातें कर रहा है, रेम्बो से मुंसलिक लोगों की बातें कर रहा है कि रेम्बो ये, रेम्बो वो, रेम्बो के लोग ये, रेम्बो बनाने वाले ये, रेम्बो बेचने वाले वो, फलाना ढिमकाना। लालू खेत मार्केट में भी रेम्बो छाया हुआ है। हर बड़ा से बड़ा ब्रीडर, छोटे से छोटा ब्रीडर रेम्बो की बातें कर रहा है। कोई भी ब्लैक विंग, ब्लैक फेस, जावा, कॉकटेल, सही है, फिंच, लवबर्ड्स, को मकाओ, किसी की बात नहीं हो रही। सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस हो रहा है, रेम्बो और सिर्फ रेम्बो। आखिर ये रेम्बो क्या भला है भाई जिसके बारे में इतनी चर्चे हो रहे हैं आजकल। आज की वीडियो में तैमूर सर सारी की सारी बातों का खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई आगे रेम्बो का फ्यूचर क्या है और इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं, जो देख रहे हैं लोग, इतने लोग घुस रहे हैं, तो क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या मसले मसाइल आ सकते हैं रेम्बो के अंदर। पहले हम आपको अपने टर्किश क्वालिटी, हाँ टर्किश क्वालिटी के बर्ड, टर्किश ब्लड लाइन के नहीं, हमारी वर्डिंग्स को गलत इस्तेमाल करके फेमस होने वालों, हमने ये कहा है टर्किश ब्लड लाइन नहीं, टर्किश क्वालिटी। टर्किश क्वालिटी का मतलब ये होता है मेरे भाई के टर्की के जैसा दिखने वाला बर्ड टर्किश क्वालिटी कहलाती है। अब आप इसको किसी तरह से भी हमारे नाम को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल करते रहो, लेकिन हम अपने वीडियोस के अंदर टर्किश क्वालिटी के बर्ड्स का वर्ड यूज़ करते रहेंगे ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इसका मतलब ये है कि भाई हमने सिर्फ ये करना है। अच्छा तो भाई देखो सीन क्या है, तो मैंने खैर बता दिया कि मैं टर्किश क्वालिटी का वर्ड यूज़ करता हूँ, टर्किश ब्लड लाइन का वर्ड यूज़ नहीं करता। बाकी जो है प्रोपेगेंडे बनते रहेंगे, ये सारा नॉर्मल बात है जो फेमस हो रहा होता है या जो लोगों को व्यूज़ चाहिए होते हैं व्यूज़ के लिए। जैसे ना मैं अगर कोई कड़कती भड़कती भी बात कर दूंगा ना किसी भी साइकोपैथ के बारे में या कोई भी साइकोपैथ हो उसके बारे में, तो उसके हवाले से ना लोग वीडियो को पसंद करना शुरू कर देंगे। तो ये नॉर्मल तरीक़ेकार है, आप इंडिया में भी देखोगे ना तो एक दूसरे को चैनल्स के ऊपर ना जलील करते हैं, तो उससे क्या होता है व्यूज़ बढ़ते हैं। तो ये व्यूज़ बढ़ाने के तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन मैं इस तरह के माइंडसेट वाला नहीं हूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं करता। हो सकता है मेरा भी माइंडसेट चेंज हो जाए जब मेरे पास, अभी तक तो मैंने यूट्यूब से कमाया नहीं, हो सकता है मेरे पास भी यूट्यूब की अर्निंग आने लग जाए तो मैं भी जो है वो अखलाकियात से गिर जाऊँ और फिर एक दूसरों की बुराइयाँ को करना शुरू कर दूँ। लेकिन अल्लाह ताला बचाए भाई, हक हलाल की और साफ़ सुथरी कमाई हासिल करने की तौफीक दे ताकि अपने बीवी बच्चों को भाई हक हलाल खिला सकें। बहरहाल जिसके बीवी बच्चे नहीं है तो वो क्या खिलाएगा। बहरहाल ये तो एक अलग टॉपिक पे चले गए। अच्छा भाई रेम्बो जो है ना आगे उसका क्या फ्यूचर है वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मार्केट में ना डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेम्बो की हाइप की रेट हुई है, वरना रेम्बो कोई खुदा ना खास्ता आसमान से नहीं उतरा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात, पहली चीज़ तो जो है ना उसके हवाले से डिस्कस करते हैं। देखो अभी ना हर बंदा रेम्बो 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 कर रहा है क्योंकि रेम्बो किसी के पास है नहीं, लोगों के पास दूसरे बर्ड थे, अब उनको रेम्बो चाहिए। तो अभी इस वक्त मार्केट में जो हाइप की रेट हुई है उसकी वजह से इसके रेट भी बढ़ गए, इसकी डिमांड भी बढ़ गई है। तो अगर कोई रेम्बो का ऐड लगा रहा है तो फ़ौरन उसके रेम्बो बिक भी रहे हैं। तो ये सारी बातें इस वजह से हो रही है, डिमांड की वजह से। लेट्स सपोज के मार्केट में धड़ाधड़ केस नंबर 2 ये होगा कि धड़ाधड़ मार्केट में रेम्बो लोगों ने लगाने के बाद ब्रीड कराना शुरू कर दिया और मार्केट में ब्रीडिंग आना शुरू हो गई रेम्बो की। अच्छा अब क्या होगा जब मार्केट में रेम्बो की ब्रीड आना शुरू हो जाएगी ना, तो यही रेम्बो होगा जो जिसके रेट गिर जाएंगे क्योंकि मार्केट में सैचुरेशन आ जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट जो है जहाँ पे तैमूर सर आपको गाइड करेंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने नज़र रखना है, काम करना है और जिन चीज़ों के हिसाब से आप सर्वाइव कर पाओगे। देखो मार्केट में ना इस वक्त एफबीजी और डर्टी विंग के रेम्बोज भरे पड़े। अच्छा लेट सपोज कि हर कोई डर्टी विंग के रेम्बो लगाता है, तो 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों में से 100 के 100 में से 95 लोग डर्टी क्लियर विंग लगाते हैं। जैसे ये नीचे गिरे वाला मेल बैठा हुआ है ना, ये ऊपर आके बैठ गया जिसकी आँख ख़राब है, गिरे वाला। अब ये रेम्बो बहुत अच्छा है लेकिन इसकी जो मार्किंग है ना वो डर्टी क्लियर विंग है।
सही है। अब डर्टी क्लियर विंग मैंने अपनी वीडियोस में कई दफ़ा सिखाने की कोशिश की है, तो मैं दोबारा नहीं सिखा रहा। अच्छा, अब मार्केट में 95 लोगों के पास डर्टी क्लियर विंग के बच्चे आएंगे जो कि डर्टी होंगे। अब वो मार्केट में बेचने के लिए आ जाएंगे, यानी कि रेम्बो तो भर जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे? अब यहाँ पे दो बातें होंगी। एक तो ये कि जिसने डर्टी क्लियर विंग लगाए हुए थे ना, वो उन सबको बेचना शुरू कर देगा, और उसी बंदे को जिसने डर्टी क्लियर विंग लगाए हुए थे उसको चाहिए होंगे क्लियर विंग वाले रेम्बो, जो टर्किश क्वालिटी में कहता हूँ ना। कौन सी वाली? मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो ये जामनी का नर बैठा हुआ है। अबे हटना, अब हट। जामनी का ये नर बैठा हुआ दिख गया होगा आपको, जामनी का वो जो पीछे बैठा हुआ है। यार ज़रा सा फ्रंट पे आ जा भाई तू। हाँ तू तो हट जा भाई, तुम दोनों आगे बैठ गए। हाँ ये वाला, ये जो होगो के पीछे नर बैठा हुआ है, ये चलो ये फ्रंट पे आ गया, ये भी सही है, ये भी क्लियर विंग है। तो जो अच्छा वाला क्लियर विंग वाला रेम्बो है ना, जिसको मैं टर्किश क्वालिटी कहता हूँ, वो वाला क्लियर विंग का रेम्बो जब लोगों के पास नहीं होगा तो अब दो बातें होंगी। देखो, एक तो ये कि वो जो 95 लोग हैं जिन्होंने डर्टी क्लियर विंग को ब्रीड करा लिया, उनको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हमने गंदा वाला डर्टी क्लियर विंग वाला रेम्बो ब्रीड करा लिया, जिसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। अच्छा, अब डिमांड बढ़ती चली जाएगी अच्छे वाले क्लियर विंग रेम्बो की। तो अब क्या होगा, जो 95% लोग थे जिन्होंने डर्टी क्लियर विंग लगाया हुआ था, अब वो सब भी साफ वाला क्लियर विंग परचेज करने के लिए दौड़ेंगे। अच्छा, अब आप कहोगे कि तैमूर भाई 95 लोगों ने तो डर्टी क्लियर विंग लगाया था, आपने उनका तो बता दिया, अब 5% क्या हो? जो 5 लोग थे या 5% लोग थे जिन्होंने ये वाला रेम्बो लगाया हुआ था। कौन सा वाला? ये जो पीछे बैठा हुआ है, ये वाला जामनी क्लियर विंग रेम्बो जो टर्किश क्वालिटी का है, ये वाला रेम्बो जिसने लगाया हुआ था 5% लोगों ने, अब उनके पास जो हाई क्वालिटी क्लियर विंग का रेम्बो होगा, वो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मार्केट में वो होगा नहीं, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जो 95 लोग थे वो भी वही वाला लेना चाहेंगे, और जो न्यू आने वाले हैं वो भी वही वाला लेना चाहेंगे। तो जो 5% लोग होंगे, जो 5 लोग होंगे, उनके जो रेम्बो के बच्चे हैं वो बिकेंगे या बड़े होने के बाद, और जो 95 लोग हैं उनके ज़रा रेट कम होंगे, और जो ये वाले रेम्बो होंगे इनके रेट बढ़े हुए होंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे कि तैमूर भाई इनके रेट भी फिर अगले साल या उससे अगले साल कम होंगे। बिल्कुल होंगे। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से लवबर्ड ब्रीड हुआ, अगर रेम्बो भी ब्रीड होना शुरू होगा तो इसके रेट गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, ये लवबर्ड नहीं है कि आपने 2 वॉयलेट लगाए तो सारा बच्चा वॉयलेट आ गया। इसमें वॉयलेट टू वॉयलेट लगाओ तब भी मूव और गिरे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बर्ड है, तो इसकी ब्रीडिंग कराना इतना आसान नहीं है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब तक 3-4 साल लगेंगे अच्छी क्वालिटी का जामनी रेम्बो प्रोड्यूस करने में लोगों को, क्वांटिटी में, यहाँ बात हो रही है क्वांटिटी की। अभी लोगों के पास अच्छा क्लियर विंग रेम्बो है नहीं। अगले साल या उससे अगले साल अगर अच्छा क्लियर विंग रेम्बो लोगों के पास आ जाता है क्वांटिटी में, तो उससे अगले 2 साल तक वो ब्रीड होगा। ये हो गए आपके टोटल 4 साल। 4 साल के बाद जाकर के मैं मानता हूँ कि हो सकता है लोगों के पास अच्छी क्वालिटी के क्लियर विंग रेम्बोज आ जाएंगे, और फिर इसका रेट मट्टी पलीद हो जाएगा और दोबारा ये बजरी वाले रेटों पे बिकना शुरू हो जाएगा। ये मैंने कोशिश करी है आपको साइंस समझाने की, सप्लाई एंड डिमांड की, और अच्छे क्वालिटी के क्लियर विंग्स के ना होने की वजह से क्या होगा। अच्छा, अब इसके अंदर 2 और बातें जो बहुत अहम है, वो ये हैं कि चलो उसके लिए मैं पार्ट 2 बना दूंगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई है तो भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहे। इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा, वो बना रहा हूँ मैं।